नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। कल अपनी बातचीत कर रहे थे सूरदास के ऊपर, कृष्ण भक्त सूरदास कवि, और उसके 3 पद अपनों ने कर लिए थे। कक्षा 12, किताब का नाम है सृजन और अध्याय नंबर है 2। उसी अध्याय 2 सूरदास के संकलित पदों में से 3 पद अपनों ने कर लिए और अपनी किताब में आए हैं 6 पद। और अब बात करेंगे अपने 4 नंबर पद पे, 5 नंबर पद पे और एक 6 नंबर पद। तो देख लेते हैं कंटिन्यू। देखिए, पूरा पद है, अंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गनत इक टक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन उधव, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतुखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। अरे तू कहेगो के मैं चला गए। ये देखो, पहले ये सबसे पहले इनके शब्दार्थ वगैरह सब देख लेते हैं। अंखियां मतलब आंखें हो जाएंगी, हरि दर्शन मतलब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, भूखी मतलब भूखी है। ठीक है, कैसे रह सकती है, रूप रस, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रूप रस। रूप रस का मतलब सुंदर रूप का आनंद। क्या हो जाएगा, सुंदर रूप का आनंद। भाई श्री कृष्ण उनके पास थे तो उनके सुंदर रूप का दर्शन करके वो क्या प्राप्त करती थी, गोपियां आनंद प्राप्त करती थी। परंतु जब उद्धव आया है और वो योग की बतियां मतलब बातें कर रहा है, वो उन्हें मतलब गोपियों को सुनी मतलब सुनकर क्या लग रही है, रूखी सूखी लग रही है, मतलब एकदम नीरस आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नीरस। अब आगे देखिए, अवधि गणत इक टक, अवधि का मतलब समय हो जाएगा, गणत मतलब गणना करते हुए या गिनती करते हुए, इक टक का मतलब है लगातार, मग मतलब होता है रास्ता या मार्ग, जोवत मतलब देखते हुए, तब का मतलब तब हो जाएगा, एति का मतलब इतनी, नहीं का मतलब नहीं हो जाएगा, झुकी का अर्थ क्या हो जाएगा, झुंझलाई, झुंझलाना, या कह सकते हैं दुखी, या क्या कह सकते हैं शुद्ध। ठीक है, ये 3 पंक्तियां अपने पहले देख लेते हैं। अब उद्धव सामने खड़ा है, गोपियां इकट्ठी हैं और उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि देखो उद्धव, कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनके दर्शन के लिए सदैव क्या रहती हैं, भूखी रहती हैं। हम सदैव ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने रहे। ठीक है, और तुम बात करते हो योग संदेश की। ठीक है, कि भाई हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के हमेशा सुंदर रूप का आनंद प्राप्त करती रहती है। रांची, देखो रांची इसका अर्थ होता है डूबना। क्या अर्थ होता है, डूबना या रंगना। ठीक है, कि हमारी आंखें सदैव क्या करती रहती थी, श्री कृष्ण के सुंदर रूप के आनंद में सदैव डूबी रहती थी, उनके रंग में रंगी हुई रहती थी। लेकिन जब आप ये योग की बातें हमें बता रहे हो, वो सुनकर हमें क्या लग रही है, पूरी की पूरी रूखी लग रही है, मतलब हमें नीरस लग रही है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अवधि गणत इक टक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अरे उद्धव, यहाँ तक कि हम श्री कृष्ण के मथुरा आगमन का मार्ग जोवत देखते हुए, मतलब हम उनका लगातार मथुरा से आने का मार्ग देखती रहती थी और अवधि को, उस समय को क्या करती रहती थी, गणना करती रहती थी, तब भी हमारी जो आंखें हैं वो इतनी नहीं झुंझलाई, मतलब उतनी शुद्ध नहीं हुई। अब इन जोग संदेशन, अब जो उद्धव आप ये योग के संदेश, मतलब ये आप योग के संदेश बता रहे हो ना, ये उद्धव आ गया कि हे उद्धव, अब जो आपके ये योग के संदेश है ना, इनको सुनकर ये अत्यधिक, अकुलानी मतलब व्याकुल, अकुलानी का अर्थ क्या हो जाएगा, व्याकुल। अब ये अति का मतलब हो जाएगा अत्यधिक, कि अरे उद्धव, अब ये आपके योग के संदेश सुनकर अब ये जो आंखें हैं वो अत्यधिक व्याकुल होकर क्या होने लग गई है,
दुखने लग गई है, मतलब दर्द होने लग गई है। बारक, बारक का मतलब होता है एक बार, बारक का मतलब एक बार। वह मुख, मतलब वह मुख कौन सा, फेरी मतलब फिर से, दिखाओ मतलब दिखलाइए। दूही, दूही का मतलब होता है दूह कर, दूही मतलब दूह कर। पेय का मतलब होता है दूध। पीवत मतलब पीते हुए। पतुखी, पतुखी का अर्थ होता है दोना। जैसे अपने घर में प्याली रहती है स्टील की, ठीक है, उसी प्रकार पुराने समय में पत्तों से प्यालियाँ बनती थी और उसे दोना कहते थे। आज भी आप जब पानीपता से खाने जाते हो तो ये दिए है कि करते रहते हो ना, वो दोना होता है जिसमें आप वो खाते हो, क्या, पानीपता सा, ठीक है। तो अब आगे गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव आप तो है ना एक काम कर दो। वो काम क्या है कि एक बार श्री कृष्ण का वह मुख हमें फिर से दिखला दो जिस मुख से वह दूध दुहकर दोने में डालकर पीते थे। मतलब जब वो दोने में दूध डालकर पीते थे तो कुछ दूध उनके मुख पे लग जाता था, छोटा सा मुख था उनका, तो उस मुख को एक बार आप फिर से दिखला दो, बस आप इतनी हम पे दया कर दो। फिर आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रहे हैं कि अरे उद्धव, सिकत, सिकत का मतलब क्या होता है, मिट्टी में, सिकत का मतलब मिट्टी। आप क्या कह सकते हो, रेत, या आप कह सकते हो रेतरड़ा, ठीक है। सिकत का मतलब रेत हो गया या मिट्टी हो गया। हठी का मतलब हठपूर्वक हो जाएगा। नाव का मतलब नाव हो जाएगा। चलायो मतलब चलाना। अब सिकत हठी नाव चलायो, ये एक प्रकार का मुहावरा है कि मिट्टी के अंदर नाव चलाना। ये एक प्रकार का मुहावरा है, मिट्टी के अंदर नाव चलाना। या आप विशेष में लिख सकते हो, मिट्टी के अंदर नाव चलाना मतलब असंभव कार्य करना। रीज बकरिया सही है, कौन चल रही अड़ डाली सही, लेकिन वो नहीं चलेगी। ये सरिता है सूखी, सरिता का मतलब नदी और सूखी का मतलब सूखी हुई। अब पूरे को इस पंक्ति को ध्यान से देखो आप कि भाई देखो, जब श्री कृष्ण थे तो हमारे हृदय में प्रेम रूपी, यहाँ पे दे नहीं रखा है तो यहाँ क्या है, प्रेम रूपी क्या बहा करती थी, प्रेम रूपी सरिता मतलब नदी बहा करती थी, ठीक है। लेकिन जब से श्री कृष्ण गए हैं तो जो प्रेम रूपी नदी है वो अब पूरी तरीके से क्या हो गई है, सूख गई है। जिसमें आप योग रूपी नाव, जिसमें आप योग रूपी नाव हठ पूर्वक क्या करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, मतलब वो कार्य असंभव है, हम योग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पूर्ण तरीके से। अब मैं आपको एक बार इसका पूरे का हिंदी अनुवाद बता देता हूँ कि अरे उद्धव, गोपियाँ कह रही है उद्धव से, अरे उद्धव हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सदैव ललायित रहती है, सदैव भूखी रहती है। आप ललायित भी कर सकते हो कि हमारी आंखें सदैव श्री कृष्ण के रूप के आनंद के अंदर सदैव डूबी रहती थी, रंगी रहती थी। और जब आप ये योग की बातें बता रहे हो वो सुनकर तो हमें पूरी तरीके से नीरस लग रही है, हमें बिल्कुल सूखी लग रही है। अरे उद्धव, हम तो क्या करते रहते थे, श्री कृष्ण के मथुरा का जो मार्ग है उसे लगातार देखते हुए, उसकी अवधि की गणना करते हुए भी उस समय हमारी आंखें इतनी नहीं झुंझलाई थी जितनी आपकी योग की संदेश की बातें सुनकर और आपको देखकर जितनी झुंझला रही हैं, शुद्ध हो रही हैं। अब तो ये योग के संदेश है। अरे उद्धव, आप ये जो योग के संदेश हैं उनको सुनकर हम हैं वो अत्यधिक, हमारी जो आंखें हैं वो अत्यधिक व्याकुल होकर दुखने लग गई है। बस आप तो एक काम कर दीजिए कि एक बार श्री कृष्ण का वह मुख दिखला दीजिए जिस मुख से वह दोने में दूध दुहकर पिया करते थे, बस एक बार वो मुख दिखला दीजिए। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, हमारे हृदय में जो प्रेम रूपी नदी बहा करती थी वो अब पूर्ण तरीके से सूख गई है, क्योंकि श्री कृष्ण तो यहाँ से चले गए हैं। और आप जो योग रूपी नाव हमारे हृदय में हठपूर्वक चलाना चाहते हैं तो अब वो असंभव है, वो कार्य हो नहीं सकता है, ठीक है। एक तो ये आप कह सकते हो विशेष में, ठीक है, कि ये सिकत हठी नाव चलायो, ये मुहावरा आया है, ठीक है। एक आप ये विशेष मैंने आपको बताया था, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा
मैंने अंत्यानुप्रास आपको पहले भी पदों में बताया था। अंत्यानुप्रास क्या है, एक बार फिर बता रहा हूँ। आपको देखना है किसी भी पंक्ति या पद के चरण के अंत में क्या देखना है, अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित देखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर यहाँ देखो तो यहाँ बड़ी ई आई है, यहाँ बड़ा ऊ आया है और बीच का व्यंजन क्या बच गया, ख, और क्या बना, ऊ, ख और ई। ठीक है, इसी प्रकार रूखी के अंदर भी, यहाँ रू के अंदर ऊ है, बड़ा ऊ, ठीक है, ख बीच का व्यंजन बच गया और बड़ी ई आ गई। इसी प्रकार जूखी, दुखी, पतुखी सब में क्या आया है, अंत्यानुप्रास अलंकार आया है। अति अकुलानी, ये जो अति अकुलानी आया है इसमें कौन सा अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आया है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पर भी आपको ये दिखे कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जैसे पय, पीवत, पतुखी, इसके अंदर क्या है, पय वर्ण की आवृत्ति से, पय वर्ण की आवृत्ति से क्या है, आवृत्ति से अनुप्रास, अनुप्रास हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये आपका हो गया चौथा पद। अब चलते हैं पांचवें पद पे। ठीक है, अब पांचवें पद में क्या है कि उद्धव कहता है कि योग तो आपको सीखना पड़ेगा। अब गोपियाँ उसका कैसे जवाब देती है वो देखिए। देखो, गोपियाँ सीधी सीधी बात, श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे, लीलाएं किया करते थे, तो श्री कृष्ण तो उनका प्रत्यक्ष में देखा हुआ, उनको ये भी पता है कि उनके पिता का नाम नंद है, माता का नाम यशोदा है। ठीक है, उनको ये भी पता है कि वो पीले वस्त्र धारण करते थे, स्त्री का नाम भी पता है। ठीक है, सब पता है। तो वो कहती है तू योग करने के लिए बता रहा है, तो तू योग जो आप हमें निर्गुण के बारे में बता रहे हो, तो उनकी माता कौन है, स्त्री कौन है, ये इनके बारे में बताओ। और वो नहीं बता पाते और उनका, उद्धव का चिल्ला हिल जाता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि निर्गुण, निर्गुण मतलब ज्ञान। देखो, सगुण और निर्गुण दो होते हैं। सगुण मतलब ईश्वर से संबंधित, निर्गुण मतलब ज्ञान से संबंधित। अब जब उद्धव उनको ज्ञान की बात बता रहे हैं तो सीधे सीधे गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी, कि अरे उद्धव, जो आपका निर्गुण है, मतलब आपका योग, आपका ज्ञान है, वो कौन, मतलब कौन से देश का बासी, बासी मतलब रहने वाला, बासी मतलब क्या हो जाएगा, रहने वाला, कि आपका जो योग है या आप जो ज्ञान या हमें निर्गुण का संदेश दे रहे हो, वो कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर, ये किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। उद्धव हंसी समझाए, हंसी मतलब हंसकर, समझाए मतलब समझा देना। सोहे, सोहे मतलब सौगंध, दे मतलब देकर, बूझती पूछती हैं, सांच मतलब सच, कहना, न मतलब नहीं, हंसी मतलब मजाक। हंसी का मतलब क्या हो जाएगा, मजाक। क्या अरे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण है, तुम्हारा जो योग है, वो कौन से देश का रहने वाला है, ये तो बताओ। हम ये, अरे अरे उद्धव, ये बात हम हंसकर पूछ रही हैं, हम सौगंध देकर पूछ रही हैं, ये बात हमें हंसकर समझा देना, ठीक है ना। और सच कहना, और बिल्कुल भी इसे मजाक में मत लेना, हम मजाक नहीं कर रही हैं, हम सौगंध देकर पूछ रही हैं और हमें ये बात हंसकर समझा देना कि वह कौन से देश का रहने वाला है। को है जनक, जनक का मतलब पिता, कि उनके पिता कौन है। जननी को कहियत, कहियत मतलब कहते हैं, को मतलब कौन, जननी मतलब माता, उनकी माता किसे कहते हैं, कौन नारी, उनकी स्त्री कौन है, को दासी, और उनकी दासी कौन है, सेविका कौन है। कैसो बरन भेष है, कैसो कही रस में अभिलाषी, कि बस बरन का मतलब क्या है, कौन से वर्ण के, मतलब कौन से रंग के। यहाँ क्या हो जाएगा, रंग या वर्ण, दोनों ही लिख सकते हो। वैसे ये है कि उनका वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है। बेस है कैसो, बेस मतलब वेशभूषा, वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। के ही रस, रस आपको पता ही है, श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है, भयानक रस होता है, हास्य रस होता है, कई अपने भाव होते हैं। तो अभिलाषी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, अभिलाषी का मतलब इच्छा रखने वाला।
और उद्धव, जो तुम्हारा योग है वो कौन से रस में, कौन से आनंद में इच्छा रखने वाला है? क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आपको पता ही है कि श्रृंगार रस में क्या रखते थे, इच्छा रखते थे। ठीक है, उनके पिता का नाम जनक था, जननी यशोदा थी, नारी राधा कुब्जा कह सकते हो, दासी मुक्ति है, ये सब उनको पता है। लेकिन तुम तो ये बता दो उनका मतलब वर्ण कैसा है, वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं और कौन से रस में वो इच्छा रखने वाले हैं। अब देख उद्धव, पावेगो, पावेगो मतलब भुगतेगा, पुनि दोबारा, कियो मतलब किया हुआ, आपनो मतलब अपना, जोरे यदि, रे उद्धव के लिए रा, कहेगो गांसी, गांसी का मतलब होता है झूठ, या कह सकते हो धोखा। गांसी का मतलब झूठ या धोखा। अब वो आगे कह रहे हैं, देख उद्धव, इतनी बात हमने पूछी है तेरे से, अब तू तो इतना बता दे, अगर तूने ये बात हमसे झूठ कही या हमसे धोखा कहा तो तू अपना किया हुआ दोबारा क्या करेगा, भुगतेगा, तो तुझको इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, सुनत मौन, सुनत मतलब सुनकर, मौन मतलब चुप, हवे मतलब हो, रयो मतलब रहा, ठग्यो, ठगा, सो मतलब सा, ठगो सो मतलब ठगा सा, रह गया, सूर मतलब सूरदास के लिए है, सभी मतलब सारी, मति का मतलब बुद्धि, नासी मतलब नष्ट। अब इस पंक्ति का बता देता हूं, ऐसी गोपियों की बातें सुनकर वह उद्धव ठगा हुआ सा मौन चुप होकर रह गया। और फिर सूरदास इस प्रकार गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि इस प्रकार उद्धव की सारी जो बुद्धि थी, योग से संबंधित बातें थी, वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई, उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहा। अब देखो यहां प्रश्न किया जा रहा है, तो यहां आप कर सकते हो प्रश्नालंकार, कहीं वो पूछ रही है कि माता कौन है, पिता कौन है, नारी कौन है, ये सब यहां प्रश्नालंकार हो गया। ठीक है, अब पूरे का बता देता हूं कि उद्धव, सीधी सीधी सी बात, हम तो हमारे श्री कृष्ण को जानते हैं, कैसा वेश पहनते हैं, कौन माता है कौन पिता है। आप तो इतना बता दो, जो आप निर्गुण का हमें संदेश दे रहे हो वो कौन से देश का रहने वाला है। अब यही बात है ना उद्धव, हम सौगंध देकर पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, ये बात हमें हंसकर समझा देना ठीक से। अगर हाँ, उनके पिता कौन है, माता किसको कहते हैं, उनकी स्त्री कौन है, उनकी दासी कौन है, उनकी मतलब सेविका कौन है, वो कैसे वर्ण के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी, और वो कौन से रस के अंदर इच्छा रखने वाले हैं। अगर तूने इन बातों के बारे में हमसे झूठ बोला या हमसे धोखा किया तो तू अपना किया हुआ जरूर भुगतेगा। और ऐसी फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसी बात सुनकर उद्धव ठगा हुआ सा मौन चुप होकर रह गए, ऐसी बातें सुनकर, और उसकी जितनी भी बुद्धि थी योग से संबंधित वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, मतलब उनके पास बिल्कुल भी जवाब नहीं बचा। ठीक है, अब इसके अंदर आप अलंकार देख सकते हैं। अगर देखो जनक जननी, इसके अंदर कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा, अनुप्रास, इसके अंदर कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसके अंदर देख लीजिए आप, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं वर्ण की आवृत्ति आपको दिखाई दे रही है, वहीं आप क्या कर देंगे, अनुप्रास अलंकार कर देंगे। जैसे सूर सबे, सो सूर सबे, इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सो सूर सबे में अनुप्रास, फिर अनुप्रास हो गया। ठीक है, वही साहित्यिक हिंदी हो जाएगा, साहित्यिक ब्रज भाषा हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके चौथा और पांचवा पद भी हो गया और अंतिम पद बचा है जिसकी ओर अपने लगातार चलते हैं। हाँ तो मित्रों, अब आ गया छठा और अंतिम है सूरदास अध्याय 2 का। तो इस छठे को और देख लेते हैं। अब बात लास्ट तक पहुंच गई है और अब वो बता रही है कि कृष्ण के होने से क्या फ़र्क पड़ता था, कृष्ण के नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता था। उद्धव को स्पष्ट तौर पे बता रही है और उद्धव इसमें डर भी जाता है। देखेंगे डर कैसा होता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि बिनु गोपाल, बिनु मतलब बिना, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के, बैरिन मतलब क्या हो जाएगा, बैरिन का मतलब हो जाएगा शत्रु, बैरिन का मतलब शत्रु। भई मतलब हो गई है, कुंजई, कुंजई का अर्थ होता है
वृक्षों का समूह है। वृक्षों का क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। ठीक है कि देख उद्धव, जब श्री कृष्ण थे तब यमुना किनारे जो वृक्ष होते थे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि यमुना किनारे हम लीलाएं किया करते थे, तो उस समय यमुना किनारे खूब वृक्षों के समूह होते थे। उनकी जो छाया होती थी वो हमें अच्छी लगती थी, वो वृक्षों के समूह अच्छे लगते थे। और पास से जो यमुना नदी थी वो बहती थी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी। और वृक्षों के ऊपर पक्षियों का बोलना, वहाँ फूलों का खिलना, उनके ऊपर भंवरों का गुंजायमान होना कितना अच्छा लगता था। लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से हमारी ऐसी हालत हो गई है, जो चीज़ें शीतलता देने वाली थी आज वही चीज़ें हमें कैसी लग रही है? आज वही हमें विषम लग रही है, प्रतिकूल लग रही है। देखते हैं। और अब यहाँ गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से कि अरे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के आज जो वृक्षों के समूह हैं वो हमारे लिए शत्रुओं के समान हो गए हैं, वो हमें शत्रुओं के समान लग रहे हैं, वो हमें शत्रु लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। लता का मतलब बेल हो जाएगा, मतलब लताएं हो जाएगा, जो वृक्षों पे लताएं लटकी रहती है। तो जब श्री कृष्ण थे तब तो ये जो लता वितान थे ये हमें अति मतलब अत्यधिक, शीतल मतलब शीतलता प्रदान करने वाले, ठंडक प्रदान करने वाले लगती मतलब लगते थे। अब भाई मतलब हो गए हैं। विषम का अर्थ हो जाएगा भयंकर, विषम का अर्थ भयंकर, या कर सकते हो प्रतिकूल। ज्वाल मतलब ज्वाला, अग्नि। पुंजई मतलब क्या हो जाएगा? समूह है। पुंजई मतलब समूह है कि जब श्री कृष्ण थे तब ये लता वितान हमें बहुत अच्छे लगते थे, ये हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाले लगते थे। लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं ये लता वितान ही हमारे लिए क्या हो गए हैं? भयंकर अग्नि का समूह हो गए हैं, जो दिन रात हमें क्या करता रहता है? जलाता रहता है। वृथा, वृथा का मतलब हो जाएगा व्यर्थ। वृथा का मतलब व्यर्थ। बहती मतलब बहती हुई। जमुना मतलब यमुना नदी हो जाएगा। खग मतलब पक्षी हो जाएगा। बोलत मतलब बोलते हुए। वृथा फिर व्यर्थ हो जाएगा। कमल, कमल मतलब फूल के लिए है। ठीक है, कमल फूले मतलब फूलना, खिलना। अली मतलब हो जाएगा किसके लिए? भंवरा। अली मतलब भंवरा। गूंजई मतलब गूंजना। ठीक है कि जब से श्री कृष्ण गए हैं, ठीक है, जब श्री कृष्ण थे यहाँ तब तो हमें ये यमुना बहती हुई बड़ी अच्छी लगती थी, वृक्षों के ऊपर पक्षियों का बोलना अच्छा लगता था, कमल के फूलों का खिलना और उनके ऊपर भंवरों का गूंजना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं ये यमुना जो बहती है, यमुना नदी बहती है, ये हमें व्यर्थ ही लगती है, ये हमारे किसी काम की नहीं। वृक्षों पे पक्षियों का बोलना, कमल के फूलों का खिलना और उनके ऊपर भंवरों का गूंजना हमें क्या लगता है? सदैव व्यर्थ लगता है। अब ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ पवन, पवन का मतलब वायु हो जाएगा या हवा हो जाएगा, वायु का चलना, हवा। पानी का मतलब H2O हो जाएगा। घनसार का मतलब क्या हो जाएगा? कपूर। देखो कपूर, गंजे की खोपड़ी, नवरत्न से चौपड़ी। ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि उसमें कपूर डाला होता है। ठीक है, तो ये कपूर भी शीतलता प्रदान करने वाला है। संजीवनी आया है बादल के लिए, किसके लिए? बादल के लिए। और दधिसुत ये आया है चंद्रमा के लिए। ठीक है, और साथियों ये पांचों चीज़ें ही ठंडक प्रदान करने वाली लगती है। वायु, अगर ठंडी ठंडी वायु चले तो मगरमच्छ की तरह लिट गया, ओह आ गिर गया हुआ। और फिर पानी, अब गर्मी के अंदर ठंडा पानी चाहिए। ठीक है, हाँ देखो ठंडा और चिल्ड दोनों में अंतर है, तो ठंडा ही चाहिए, वो काफ़ी रहेगा। और घनसार का कपूर बता दिया, गंजे की खोपड़ी, हाँ रैप्टा नहीं मारना है। ठीक है, बादल, बादल आ जाओ, गिर गए, काला काला बादल, और फिर काली घटाएं मस्त फिजाएं, ये नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, नाचना है। और फिर बारिश बंद हो गई तो बस रह गई ऐसे ही। और ऐसा ही होता है, फांफड़ डाल जाता है, बादल ले जाता है। और चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, वो नहीं पूर्णिमा वाला, फिर तो भूत आएगा त्याग कर देगा। ठीक है, देखो अब आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, जो पवन मतलब वायु, जल, कपूर, बादल
और चंद्रमा, ये सब क्या करते हैं, हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण के चले जाने पर ये सूर्य की किरणों के समान हमें भूंजई मतलब जला देने वाले, भूंजई मतलब जला देने वाले हो गए हैं। भई मतलब हो गए हैं, ठीक है। प्रतिकूल हो गई, ये शीतलता प्रदान करती है पांचों चीजें, लेकिन जब से श्री कृष्ण गए हैं ये पांचों चीजें ही किसके समान हो गई है, सूर्य की किरणों के समान हमें जला देने वाली हो गई है। अब ये बातें सुनकर उद्धव धीरे से निकलता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो फिर ध्यान है चोट चाट पाड़ लेगी गोपियां। अब धीरे से निकलते ही गोपी ने, ए उद्धव कहियो माधव सो विरह कदन करी मार तलूं जाए। अब फिर आगे वो क्या कहती है, ए उद्धव, अरे सुनो उद्धव, रुक, बात है ना, मैं बताऊंगी, डट। कहियो माधव सो, माधव आया है श्री कृष्ण के लिए, कहियो मतलब कह देना, सो मतलब से। अरे उद्धव, अपने श्री कृष्ण से जाकर कह देना, क्या वो अपने विरह का कदन करी मतलब कष्ट देकर, कदन करी मतलब कष्ट देकर मार देना चाहता है क्या, मारत मतलब मार देना चाहता है क्या। अब लुंजई का मतलब होता है लुंज पुंज, लुंज होता है और लुंज का अर्थ होता है अशक्त, या कह सकते हो विकलांग, या कह सकते हो विकलांग। के उद्धव, अरे उद्धव अपने श्री कृष्ण से जाकर कह देना, क्या वो अपने विरह के अंदर हमें कष्ट देकर मार देना चाहता है क्या, या हमें वो इस विरह के अंदर अशक्त बना देना चाहता है, विकलांग बना देना चाहता है क्या, कह देना अपने श्री कृष्ण से। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, कि प्रभु को मग जोवत, श्री कृष्ण का मग मतलब मार्ग, जोवत मतलब देखते हुए हमारी जो आंखियां मतलब हमारी आंखें हैं, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट साथियों, ढू गया, सही कर देते हैं, बरन, ठीक है। कि सूरदास प्रभु फिर आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मार्ग देखते हुए, उनका रास्ता देखते हुए हमारी जो आंखें हैं, वो गुंजई का अर्थ होता है गुंजा नाम का आभूषण, गुंजा नाम का आभूषण। कुछ विद्वान मानते हैं गुंजे का अर्थ होता है रत्ती, रत्ती एक आंख के आकार का होता है जिसे सोना या चांदी पहले तोला जाता था पुराने समय में, लेकिन एक गुंजा नाम का आभूषण भी होता है जो लाल रंग का होता है, और आप स्वयं बिना पलक झपकाए एक तरफ लगातार देखती रहिए, आंखें लाल हो जाएगी, नींद मत लीजिए, आंखें लाल हो जाएगी, ऐसी गोपियों की हालत है। गुंजा भी लाल, आंखें भी लाल, ठीक है, तो गुंजे के साथ समानता हो गई, ठीक है। अब यहाँ ज्यों आया है तो क्या आ जाएगा, उदाहरण, उदाहरण अलंकार, ठीक है। फिर आगे सूरदास प्रभु को मग जोवत अंखियां भई बरन ज्यों गूंजे, कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए हमारी आंखें हैं वो गुंजा नामक आभूषण है जो लाल रंग का होता है, उसके समान क्या हो गई है, लाल रंग की हो गई है। यहां उदाहरण ज्यों, ज्यों में उदाहरण, ठीक है, गुंजे नामक आभूषण के जैसे हो गई है, गुंजे नामक आभूषण के जैसे हो गई है। ये आपका हो गया क्या, ये छठा और लास्ट पद हो गया, और इस प्रकार सूरदास जी का हिंदी अनुवाद अपनों ने कर लिया। एक बार वैसे बता देता हूँ आपको। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि उद्धव, कि जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और श्री कृष्ण के बिना ये जो वृक्षों के कुंज मतलब वृक्षों के समूह हैं जहाँ हम लीलाएं किया करते थे, आज वो हमारे शत्रु हो गए हैं। पहले ये लता, जब श्री कृष्ण थे तब ये लता वितान थे, वो हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाले लगते थे, लेकिन अब वही लता वितान क्या हो गए हैं, भयंकर अग्नि के समूह के समान हो गए हैं। अब ये जो यमुना नदी बहती हुई यमुना नदी है, वृक्षों पर बोलते हुए पक्षी है,
और कमल के फूलों का खिलना है और उनके ऊपर भंवरों का गूंजना, वो सब हमें वृथा मतलब व्यर्थ लगता है। अरे उद्धव, यहाँ तक कि वायु, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा आदि ये सब चीज़ें हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली रहती है, व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन आज यही श्री कृष्ण के न होने पर सूर्य की किरणों के समान हमें जला देने वाली हो गई है। अरे उद्धव, अब अपने श्री कृष्ण से जाकर कह देना, क्या वो अपने विरह का कष्ट देकर हमें मार देना चाहता है क्या, या हमें अशक्त या विकलांग बना देना चाहता है क्या? फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से अंत में उद्धव से कहते हैं कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए हमारी आंखें हैं वो गुंजे नामक आभूषण के जैसे लाल रंग की हो गई है। ये आपका हो गया ये छठा पद। इसमें कुछ एक अलंकार देख लेते हैं, जैसे लता लगती में देखिए, ये लता लगती लय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा? अनुप्रास, ठीक है। इसके बाद में ठीक है, अब देखो वृथा बैती, बैवर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास आया है। पवन पानी में पैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास आया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो भानु भई बूंजे, इन तीनों के अंदर भैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा? अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। इसके बाद में कदन करी, फिर इसके अंदर कौन सा आया है? अनुप्रास आया है, ठीक है। फिर ठीक है, ये इतने अनुप्रास हो गया। और इसके अलावा देखो अंत्यानुप्रास, एक बार फिर बता देता हूँ। अंत्यानुप्रास मैंने बताया हुआ है, किसी शब्द, पंक्ति या पद के चरण के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुंजे हैं, कुंजे के अंदर अंत में देखिए ए, इसमें स्वर क्या है? ऐ है, ठीक है, ऐ लिख दिया। यहाँ छोटा ऊ है, ठीक है, और बीच का व्यंजन क्या बच गया? जय, उजई। फिर इसी प्रकार पुंजई में देखिए, इसमें ऊ आया है, जय आया है, फिर क्या आया है? ऐ आया है। इसी प्रकार गुंजई के अंदर भी ऊ आया है, जय बीच का व्यंजन आया है, ऐ आया है। तो उजई, उजई, उजई आदि आने से क्या है? इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। और वही साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, पद शैली का प्रयोग किया गया है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रहीमदास जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, याद कीजिए अच्छे से, और जो आपको कोरोना काल का स्टैंड मिला है उसका फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में खूब नंबर लेके आइए और नाम रोशन कीजिए, ठीक है। नमस्कार।